प्रेमी भक्तों, ये दो शब्द हैं सत्य और संग। इन्हीं ये दोनों शब्द ये कहते हैं कि हम सत्य का संग करें। यही तो अर्थ हुआ। इन्हीं दोनों शब्द ये कह रहे हैं कि हम सत्य का संग करें। जब हम सत्य का संग करेंगे उसी को सत्संग कहते हैं। ये हमारी बात आप सुन रहे हैं, ऐसे और भी संत महात्माओं की बात सुनेंगे। ये वास्तविक सत्संग नहीं है। वास्तविक सत्संग क्या है? अगर हम सत्य से जुड़े हैं, सत्य का अनुभव कर रहे हैं और उस सत्य के बारे में हम बताएं तो बाह्य सत्संग हो सकता है, बाहरी सत्संग हो सकता है। लेकिन जो वास्तविक सत्संग है वो सत्य के जुड़ने पर होता है। अब देखिए एक बात, अब हमारे हृदय में एक बात उठती है कि सत्य क्या है जिसका हम संग करें। देखो हमारी बात जो है, आप लोग गहराई से समझें तो समझ में आएंगे, और गहराई से नहीं समझेंगे तो बात है, कहते हैं जिन केला के पात में पात पात में पात, तिन ज्ञानी की बात में बात बात में बात। जैसे केला के पत्ते को आप हटाएं तो फिर दूसरा पत्ता आ जाएगा, उसको हटाएं फिर अगला आ जाएगा, फिर हटाएं फिर अगला आ जाएगा। हटाते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां कुछ भी नहीं रहेगा। प्रेम भक्तों, अब मैं आप लोगों को सत्य की परिभाषा बताना चाहता हूं। उससे आप लोग ये समझें कि मैंने सत्य को कितना जाना है। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा है, एक परिभाषा तो ये है कि वह जो सत्य है जैसा पहले था। कब पहले था? जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ग्रह उपग्रह नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, ये कुछ नहीं था, तब भी सत्य था। तब सत्य था कि नहीं? तब भी सत्य था। वो कौन सा सत्य था? जब ये कोई चीजें नहीं थी। आज ये सब चीजें हैं, पृथ्वी है, सूर्य चंद्रमा है, ग्रह उपग्रह है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इंद्र उपेंद्र है, दिक्पाल, ये सभी चीजें हैं, तब भी वह सत्य है। तब क्या है? सत्य है। आज अगले टाइम में ये कुछ नहीं रहेंगे या न रहेंगे, तब भी सत्य रहेगा। अब आप विचार करें कि ये सत्य क्या है। जब ये कुछ नहीं था तब भी सत्य था, सब कुछ है तब भी सत्य है, कुछ नहीं रहेगा तब भी सत्य रहेगा। प्रेमी भक्तों, सत्य जो है वो क्या है? सत्य जो है परमात्मा है। सत्य क्या है? परमात्मा है। भगवान जो है वो सत्य नहीं है। भगवान सत्य है? अगर भगवान सत्य होते तो क्यों जन्म धारण करते हैं? क्यों शरीर को परित्याग करते हैं? करते हैं कि नहीं? राम का जन्म चैत के महीने में नवमी को हुआ। राम ने सरयू नदी के किनारे सरयू में खड़े होकर के, यहाँ तक ये हमारी रामायण में लिखा है, यहाँ तक सरयू नदी में खड़े होकर के शरीर का परित्याग किया। शरीर सरयू नदी में उल्टा
सीधा होता हुआ चला गया। भगवान कृष्ण भादव महीने में जन्म अष्टमी को उन्होंने जन्म लिया कि नहीं लिया, आप लोग सुनते हैं, जन्म लिया। और जब महाभारत काल समाप्त हो गया, वो सुदामा जी से मिले, तमाम बाल लीलाएं की, रास लीला की, गोपी ग्वालों के साथ जो है नाचे कूदे, ये सब उन्होंने लीलाएं की। उसके बाद प्रवास क्षेत्र में, ये भागवत में लिखा है, प्रवास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण पैर पर पैर रखे हुए बैठे थे। उनके पैर में पद्म गोला होता है, चमकीला होता है, आंख की तरह, और एक चिन्ह पैरों में और होता है जिसे राग कहते हैं, जो त्रिकोण होता है। तो कृष्ण के चरणों में पद्म था, वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे पैर पर पैर रखे हुए विराजमान थे। एक जरा नाम का बहेलिया, उसने दूर से देखा कि पीपल के वृक्ष के नीचे कोई हिरण, क्योंकि हिरण की भी आंख चमकती है, वहीं से उसने तीर मार दिया। तीर पैर में लगा, फिर वो शिकार देखने के लिए भाग के आया। शिकारी जब शिकार करता है तो शिकार को देखने के लिए आता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देख भाई, हमारे तीर लग गया है तुम्हारा, और तुम ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ, न कोई और लोग आएंगे तुमको मारेंगे, इसलिए तुम चले जाओ, मैं तुम्हें अपने लोक में ही बाद में भेज। प्रेम भक्तों, ये बहेलिया वही था जब कृष्ण त्रेता में राम थे और उन्होंने बाल को मारा था। वो बाल जो है वो जरा नाम का बहेलिया दूसरे जन्म में हुआ, तब उसने बाण को मारा। कहने का मतलब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि भगवान भी जन्म लेते हैं, भगवान के भी शरीर का अंत होता है। और भगवान भी भजन ध्यान करते हैं। देखो शंकर जी भजन करते हैं कि नहीं करते? देखो रामायण में तुलसीदास जी ने बताया है, क्या बताया है कि उमा कहूं यह अनुभव अपना, उमा कहूं यह अनुभव अपना, उमा कहूं यह अनुभव अपना, उमा कहूं अनुभव अपना, उमा कहो यह अनुभव अपना, उमा कहो यह अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सफला, सत्य हरि भजन जगत सफला, सत्य हरि भजन जगत सफला। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, कौन कहते हैं? भगवान शंकर उमा पार्वती, उमा कहूं यह अनुभव अपना। हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूं। क्या अनुभव है? कि सत्य हरि भजन, अगर सत्य संसार में कोई है
क्या है? उस प्रभु का भजन जो है वो सत्य है और सारा संसार सत्य। तो भजन क्यों सत्य है? भजन जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, भजन भजन। हमारी बात को आप लोग समझे थोड़ा सा। यानी भजन शब्द ये कहता है कि भजन न भज, जो तुम्हारी इंद्रियां हैं और अंतःकरण है ये भागता है, ये जिस समय भागना बंद हो जाए, स्थिर हो जाए, तब तुम्हारा भजन शुरू होगा। बोल जयकारा बोल मेरे सिद्धू महाराज की जय। भजन क्या होगा? शुरू होगा। देखो अब तुम ये सोचो कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ये भजन नहीं करते हैं, ये भी भजन करते हैं। देखिए अनुराग सागर में, देखिए एक अनुराग सागर ग्रंथ है जो कबीर साहब ने लिखा है। उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की माता का नाम जो है अद्या आदि कुमारी है, उनके पिता का नाम निरंजन साहब है। तो अद्या आदि कुमारी से इन तीनों बच्चों ने जो है ज्ञान लिया था, नाम लिया था। उन्होंने नाम बताया था कि ये नाम तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है। प्रेमी भक्तों, तो वो भी भजन कर रहे हैं। अगर भगवान परमात्मा होता, अगर भगवान परमात्मा होते तो भगवान को भजन करने की जरूरत थी? नहीं। भगवान को भजन करने की जरूरत थी? नहीं थी। लेकिन भगवान के भी ऊपर कोई शक्ति है। देखो अब मैं आप लोगों को एक सूत्र बताता हूं। एक सूत्र है जिसे कहते हैं कि ईश्वर, एक शब्द है ईश्वर, एक शब्द है भगवान, एक शब्द है परमात्मा। तो हम लोग जो है संसार के लोग भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को एक ही बात समझते कि नहीं? लेकिन एक बात देखो, ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, ईश्वर का सूत्र है। क्या सूत्र है? ईश्वर जो है सगुण निराकार। ईश्वर कैसा है? सगुण निराकार। ईश्वर में गुण है लेकिन निराकार है, देखने के लिए आता है। देखो अर्जुन गीता में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, ये भगवत गीता की बात नहीं, अर्जुन गीता की बात है। अर्जुन गीता में कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे दृश्यते। अर्जुन भ्रमयान अंतर्रूढ़ान सर्वभूतानि माया। वो जो ईश्वर है, ईश्वरा सर्वभूतानां, भूत माने तत्व, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। वह ईश्वर सभी तत्वों में विद्यमान है, वो उन्हीं तत्वों से ये शरीर बना है। हृदय देश से त्रस्त अर्जुन, हे अर्जुन, वह ईश्वर तुम्हारे हृदय देश में त्रस्त माने विद्यमान है, विराजमान है, बैठा है। हमारी बात को आप लोग गौर से सुनो। ईश्वर कहाँ बैठा है? हृदय। हृदय में घुसने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन है? नहीं। अगर हृदय में घुसने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है तो ईश्वर को नहीं जान जाओगे। भ्रमयान अंतर्रूढ़ान सर्वभूतानि माया। भ्रमवश अंतर्रूढ़ान माने जो शरीर है, शरीर को ही तुम ईश्वर समझ बैठे। राम को ईश्वर तुमने मान लिया, कृष्ण को ईश्वर मान लिया। अरे राम तो भगवान है, कृष्ण तो भगवान है। हम ये नहीं कहते कि वो भगवान नहीं, भगवान है, लेकिन भगवान ईश्वर नहीं हो सकता। किताबों में, पुराणों में लोगों ने ईश्वर की लिख दिया है, क्योंकि जिन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है वो कुछ भी कर लिख सकते हैं। देखो अब मैं ईश्वर के बारे में और बताऊंगा। देखो एक शब्द है ईश्वर, फिर वहीं पर एक शब्द और है परमेश्वर, परम ईश्वर।
परम शब्द लगा हुआ है। जैसे जैसे घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, उसमें आकाश है। पहले आकाश कहाँ था? चारों तरफ आकाश था। जब घड़ा बन के तैयार हुआ तो आकाश उसके अंदर पहुंच गया। अगर घड़ा फूट जाए तो आकाश कहाँ जाएगा? आकाश में कोई चोट लगेगी? आकाश बीमार तो नहीं हो जाएगा चोट लगने पर, घड़ा फूट जाने पर? देखिए, वह जो परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी है, सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है, घड़ा बनने से जैसे आकाश विद्यमान है, घड़े के बनने से आकाश घड़ा के अंदर हो जाता है, जिसे घटाकाश कहते हैं, घटकाकाश घड़े का। ऐसे ही ईश्वर है। और वो कहाँ है? देखो, एक शब्द है ईश्वर में, एक शब्द है यही, और दूसरा शब्द है स्वर। यही धन स्वर, यानी दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ईश्वर। यही धन स्वर ईश्वर। तो यही शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नजदीक के लिए, और वह दूर के लिए। तो ई माने उस शरीर के अंदर, स्वर माने छिद्र, और सुर माने ध्वनि। स्वर माने क्या है? सुर माने छिद्र, ये नासिका के दोनों छिद्र। और ध्वनि माने जब श्वास फेंकते हो तो इसमें धुन भी आती है, कोई सी धुन आती होगी। तो ये तुम्हारे नजदीक में अंदर में जो स्वर जाता है और आता है, यही स्वर है। और अगला शब्द है भगवान। भगवान कहते हैं सगुण साकार को, जिसमें गुण भी है और आकार भी है। और ईश्वर क्या था? सगुण निराकार। इन्हीं इसमें गुण है। क्या गुण है? ईश्वर जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर है तब तक आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सुनती है, जिह्वा स्वाद लेती है, इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, प्राण अपना अपना कार्य करते हैं। जब ये निकल जाता है तो शरीर रहता है, आंखें रहती हैं, कान रहते हैं, हाथ पैर रहते हैं, सारी चीजें रहती हैं, लेकिन काम नहीं करते। तो ईश्वर है इसलिए काम। और ये जीव जो है वो क्या है? ईश्वर का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है? कि ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखरासी। चेतन अमल सहज सुखरासी। चेतन अमल सहज सुखरासी। मेरे भगवत प्रेमियों, कहते हैं कि ये जीव जो है ईश्वर का अंश है। और कैसा है? चैतन्य है,
और कैसा है? अविनाशी है। और ईश्वर जो है, ईश्वर में तीन चीजें हैं। ईश्वर में कई चीजें हैं? ईश्वर चैतन्य भी है और अविनाशी भी है, और तीसरी चीज कौन सी है? आनंद घन। इन आनंद का प्रचुर भंडार है। और जीव जो है वो आनंद से रहित है। यानी जीव के पास आनंद नहीं है। जीव आनंद को ही ढूंढ रहा है। कहते हैं कि जीव जो है चैतन्य है, अविनाशी है, और आनंद के लिए अगर ये अमल करे, अभ्यास करे, नाम का सुमिरन करे, तो आनंद को प्राप्त हो जाता है। बोल मेरे सिद्धू महाराज की जय। जिसे कहते हैं सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। यानी ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद घन है। तो आनंद घन को प्राप्त करने के लिए जीव भक्ति करता है, नाम का सुमिरन करता है, अमल करता है। कहते हैं रफ्ते रफ्ते कर प्रसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह अकबर को पाने के लिए। उस अकबर को, अकबर नाम अल्लाह को, अल्लाह नाम परमेश्वर को या परमात्मा को पाने के लिए अभ्यास करता है, तो आनंद प्राप्त हो जाता है। प्रेमी भक्तों, अब नंबर आता है भगवान का। भगवान कहते हैं सगुण साकार पर। भगवान में गुण भी है और आकार भी है कि नहीं जी? अरे मनुष्य आकार है और गुण क्या है? भगवान में बहुत से गुण है। वो राक्षसों का दमन करते हैं। भगवान के दो प्रकार के अवतार बताए जाते हैं। दो प्रकार, कौन से? भगवान के दो प्रकार के अवतार हैं। एक अवतार जो है निवृत्त अवतार। निवृत्त माने जो संसार में भक्तों पर परेशानी आती है, तो उसकी निवृत्ति के लिए वे अवतार होते हैं। जैसे राम ने बाली को मारा, निवृत्ति की। कृष्ण ने अकासुर, बकासुर, तृणाविद, पूतना, धैनवासुर तमाम राक्षसों का दमन किया। और एक भगवान वो होते हैं जिन्हें नित्य अवतार है। क्या कहते हैं? जो संत और सदगुरुओं का अवतार होता है वो भगवान का नित्य अवतार है। जैसे भगवान बुद्ध जो थे वो नित्य अवतार है। उन्होंने किसी को मारा नहीं, लोगों के दिल और दिमाग को बदला, अंगुलमान के दिमाग को बदला, तमाम राक्षसों के, दुष्टों के दिमाग को बदल करके उनकी प्रवृत्ति को बदल दिया। प्रेम रखो। तो ये जो है भगवान शब्द है। तीसरा शब्द है जिसके बारे में मैं बता रहा था, जिसे कहते परमात्मा। परमात्मा जो है निर्गुण निराकार है। निर्गुण का मतलब क्या है? निर्माने बहुत सा, कितना? जैसे लोग कह देते निरा, निरो, यानी निराकार। कितना निरा? जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, ग्रह, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, दनुज, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 5 तत्व, 3 गुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये एक ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड जिसमें भरे हुए हैं वो निराकार और निर्गुण परमेश्वर है, परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वह परमात्मा नहीं है। तो अब ये बताइए, ऐसा जब परमात्मा है तो उसका नाम कैसा होगा? कैसा होगा?
नाम भी ऐसा ही होगा जो सर्वव्यापी होगा, सर्वेश्वर होगा, सर्वमय होगा, सर्वनियंता होगा, सबका कारण होगा। कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ परमेश्वर का, परमात्मा का नाम नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी ने परमात्मा का नाम बताया, जो किसी भाषा में नहीं, किसी वाणी में नहीं, जो कहने में नहीं। क्योंकि अगर कहते हैं तो कहना किसी भाषा में है, और भाषा में परमेश्वर का नाम है नहीं। क्योंकि परमेश्वर के सारी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, फिर अनगिनत ब्रह्मांड है, फिर जाने कितने ब्रह्मांड है, सब में उस परमेश्वर का नाम है। कहते हैं उसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जाप मरे और अजपा मरे और अनहदहु मर जाए। जाप मरे अजपा मरे अनहदहु मर जाए। जाप मरे अजपा मरे अनहदहु मर जाए। ब्रह्मों से जितने भी जाप जपते हैं, कोई भी जाप जपते हैं, एनीबॉडी एल्स, किसी भी भाषा का कोई भी नाम, वो भी उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मर जाता है, उसमें सामर्थ्य नहीं। अजपा भी मर जाता है, अनहद भी मर जाता है। सूरत समावे का शब्द में वो कौन सा शब्द है जो सर्वव्यापी शब्द है, काल नहीं जा सकता है। प्रेम कर दो। सूरज समावे बा सबद में कहाँ काल नहीं जाए, कबीरा काल कहाँ नहीं जाए। सूरज समावे बा सबद में कहाँ काल नहीं जाए, कबीरा कहाँ काल नहीं जाए। देखो, तुम जाप करोगे, जैसे तुम्हारा अंतिम समय आया। हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जैसे तुम्हारा अंतिम समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, तुम्हें मरना है और तुम्हें जाप मिला है। किसी को 6 नाम मिले हैं, किसी को 3 नाम मिले हैं, किसी को 2 मंत्र मिले हैं, कोई मिले जो ओठ से कंठ से जिनका जाप करते हैं, हाथों में माला जपते हैं। तो देखिए गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि ये बताइए, ये जीव जो है भवसागर से कैसे पार होगा? तो वो गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय के 99वें सफा पर उन्होंने बताया है। ये उठा करके आप देख सकते हैं, बताया है कि जो अजपा नाम गायत्री है, अजपा नाम गायत्री को जपने से जीव भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन कब होगा कि बहुत समय से अजपा नाम गायत्री को जानता होगा तब। फिर जो है अजपा नाम गायत्री जो है, एक कच्ची है एक पक्की है। कच्ची कैसी है? श्वास में है। तो जब जो है आदमी मरने वाला होता है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मुख जो है बोल नहीं पाता, जीभ चलती नहीं, आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं, कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती हैं। उस समय तुम्हारा मुख से जपने वाला जो नाम है वो बंद हो जाता। तुम्हारे अंदर जो अजपा है वो भी उठा के लेने लगेगा। मरते समय क्या होगा?
कैसे हुआ? ऐसे हुआ। तुम्हारा अजपा बंद हो गया क्या? हो गया, हो गया। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास अगर ब्रह्मांडी अजपा है जिसका श्वास से कोई संबंध नहीं है, तो आप जो है उसका स्मरण कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो है हमारे गुरु महाराज जी ने परमात्मा का शब्द दिया है, जिसके लिए कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वो है शब्द विदे। और जिज्ञा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले, निरख परख कर शब्द करे हाँ, जागृत अलग और ध्यान विदे हाँ, ने अक्षर सो गुप्त है कहे वेद तो सार, और पावे है सो पावे न सब काल नहीं तो सब काल के ही गाल में चले जाए। और इसमें तो सुमिरन करके देखो, जिंदा पे ही देखो। प्रेम भक्तों, हमारे एक बैनर में लिखा है मोक्ष और मुक्ति जीवन में ही प्राप्त होती है, मरने के बाद कोई पता नहीं। क्योंकि मरने के बाद किसी ने लौट करके आकर के फिर बताई भैया आप मुक्ति हो गई, और फिर मर गए, चलो अब आप चले नहीं बताते। ये मुक्ति जो है जीवन में ही जीते जीते प्राप्त होती है, तो जीते जीते उसका अनुभव होता है। अगर जीते अनुभव नहीं होता है तो कोई मुक्ति नहीं, कोई ठेकेदारी नहीं तुम्हें मुक्ति हुई। तो प्रेम रखो, मैं आपको ये बता रहा था कि सत्य क्या है। तो जो परमेश्वर का नाम है वो सत्य है, वो हमेशा रहता है। चाहे सृष्टि बने चाहे बिगड़े, चाहे तुम जिंदा हो चाहे मर जाओ, चाहे कोई भी काम बने बिगड़े, लेकिन वो सब परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का नाम है, वो हमेशा मौजूद रहता है। बोल मेरे श्री महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया, क्या बताया कि बहुत काल बहुत काल कर हो सत्संगा, बहुत काल कर हो सत्संगा, बहुत काल कर हो सत्संगा। बहुत काल करे हो सत्संगा, बहुत काल करे हो सत्संगा, तब हो गए संशय, तब हो गए संशय भंगुरा, तब हो गए संशय भंगुरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत काल माने बहुत समय तक क्या करोगे? सत्संगा। सत्संगा का मतलब क्या है? अभी मैंने पीछे बताया था कि जो सत्य है, जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, उसमें अपनी सुरती को जोड़ोगे, सत्संग करोगे बहुत टाइम तक, तब तुम्हारे हृदय में जो संशय है, जो भ्रम है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो खत्म होता है। बोल मेरे श्री महाराज की जय। और ये सत्य का ज्ञान जो है किससे मिलेगा? सद्गुरु से मिलेगा। प्रेम रखो, देखिए रामायण में
जीव के बारे में बताया है। अभी मैंने एक चौपाई बताई थी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण ये कहती है कि जीव है और अविनाशी, और अमल करे, अभ्यास करे तो आनंद को, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। प्रेम भक्तों, लेकिन रामायण में, चारों वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये जीव कहां से आया है। ये लिखा कहीं नहीं, ये बताया कि जीव है। कहते हैं, क्या कहते हैं रामायण में, जीव के बारे में और तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है कि बूंद परत जिम ढावर पानी, 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 बूंद परत जिम ढावर पानी। जग जीव माया लिपटानी, जग जीव माया लिपटानी, जग जीव माया लिपटानी। मेरे भगवत बंधु कहते हैं कि बूंद परत, बूंद कब पड़ती है? पहले आकाश में होती है, बादलों में होती है, तब स्वच्छ होती है, साफ होती है, निर्मल होती है। जब नीचे आती है, पृथ्वी से, मिट्टी से उसका संपर्क होता है तो बूंद कैसी हो जाती है? ढवेली हो जाती है। बूंद परत जी ढावर पानी ढवेली हो जाती है, गंदी हो जाती है। ऐसे ही जग में, संसार में ये जीव जब आता है तो क्या होता है? जग जीव माया लिपटान, ये यहां आकर के जीव को माया जो है लपट जाती है, फिर वो माया के बंधन में पड़ जाता है। देखिए ये जीव कहां से आया है? कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि जा घर से जीव आया और ताई सुध गई कोई, जा घर से जीव आया ताई सुध गई कोई, जा घर से जीव आया ताई सुध गई कोई। सबद पार की हो अबीरा, सबद पार की हो। पुकारे कहो मैं, पुकारे कहो मैं,
कबीर बीजक में कहते हैं, जा घर से जीव आया। उन्होंने कबीर ने कहा कि जीव कहां से आया है, और वो इशारा कर रहे जिस घर से जीव आया है उसकी याद भूल चुका है। इसका घर कहां है? सतलोक में। उसकी याद भूल चुका है। यहां संसार में आया तो यहां आकर के उसने पति बना लिया, पति ने पत्नी बना ली, माँ बाप बना लिए, बच्चे बना ले, बच्चियां बना ली, घर बना लिया। बना लिया कि नहीं बना लिया? अब जो है, अब यहां से वो इसी में लगा हुआ है, बच्चों की शादी में लगा है, बच्चों की शादी में लगा है, घर और एक घर है, दूसरा घर बना लिया उसने कि दो हमारे लड़के हैं तो 2 मकान होना चाहिए है? फिर जो है जमीन खरीद रहा है, अगर शहर में है तो प्लाट खरीद रहा है। बाद में जब अंतिम समय आता है तो क्या होता है? शरीर छोड़ करके यमराज के दूत चंडक और प्रचंडक उसे ले जाते हैं, और यमराज के 2 दूत चित्र और गुप्त को हमेशा रहते हैं हर आदमी के पास। ये उनकी सिक्योरिटी है यमराज की। वो देखते रहते हैं। 2 दूत हैं, उनका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? चित्र माने देखना, गुप्त का मतलब देख करके अपने अंदर रख लेना। तो वो तुम्हारी वीडियो फिल्म बना रहे हैं, जैसे हमारे अखंड जी बना रहे हैं। और जब तुम जाओगे धर्मराज के यहाँ तब वो तुम्हारी वीडियो फिल्म खोली जाएगी कि तुमने जिंदगी में कितने बार बोतलें लुकाई, कितने बार मांस खाया, कितने बार चोरी की, यानी क्या क्या किया। फिर उसका निर्णय निकाल करके तुम्हें जो है शरीर दे दिया जाएगा। तुमने ज्यादा गलत काम किए तो 84 लाख योनियां दे दी जाएंगी। उसमें गधा, खच्चर, सुअर, मनुष्य, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुष, ये सब जो है तुम्हें बनाया जाएगा। और बहुत समय बाद जो है, अरबों खरबों युगों के बाद कहीं मनुष्य का जन्म लेगा। प्रेम रखो और परमात्मा का भजन करोगे तो भगवान के लोक में जाओगे, ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में, शंकर जी के लोक में। और परमेश्वर का ज्ञान होगा, उस ईश्वर का ज्ञान होगा तो क्या होगा? आपको गुरु महाराज जी का विमान आएगा और तुम्हें सतलोक में ले जाएगा। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। हमारे गुरु जी की तो ऐसी कृपा है, कैसी कृपा है, ऐसी कृपा है कि जब वो लोगों को शिविर में बैठाते हैं तो 50 लोग बैठे हैं तो 50 विमान आते हैं। हमारे यहाँ गुरु जी के विमानों की कमी नहीं है, 50 विमान आते हैं, हर एक के लिए विमान आता है और हर एक के साथ गुरु जी बैठे होते हैं। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। और वो ले जाते हैं, पहले ब्रह्मा जी के लोक में ले जाते हैं, ब्रह्मा जी से मुलाकात कराते हैं, हाथ मिलवाते हैं, पैर छुओ जाओ, पैर छुओ। फिर विष्णु भगवान के लोक में ले जाते हैं, उनसे मिलाते हैं। फिर शंकर जी के लोक में ले जाते हैं, उनसे मिलाते हैं। फिर सतलोक में ले जाते हैं, सतपुरुष से मिलाते हैं। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। देखो ये जिंदा ज्ञान है, ये मुर्दा ज्ञान नहीं है। कहीं भी आपने ये नहीं सुना होगा कि गुरु जी का ध्यान सुना कहीं, लेकिन हमारे यहाँ गुरु जी का ध्यान किया जाएगा। जब गुरु जी का ध्यान किया जाएगा तो फिर जिंदा गुरु तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे अंदर, और वो ही तुम्हें विमान पे बिठा करके या बिना विमान के भगवान का दर्शन कराएंगे। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। कहते हैं कि जा घर से जीव आया। ये जीव जो है जब सतलोक में सतपुरुष थे, अकेले कुछ नहीं था, तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊंगा। तो शरीर में जितने भी बाल हैं, कई लाख बाल,
जहां पर बाल है वहां पर एक छिद्र होता है, उसे कहते हैं रोमकूप। चांद में जितने बाल हैं उतने ही छिद्र है, शरीर में जितने बाल हैं उतने ही छिद्र हैं। हर छिद्र से, और कुछ मोटे मोटे छिद्र है, दो आंख है, दो नाक, दो कान, एक मुंह और दो नीचे के। तो सभी छिद्रों से, सभी दरवाजों से जीवों की आवृत हुई, जीवों की आवृत हुई। जीव जो है बहने का आत्म बाहर निकले, तो उनके पास जो है सतपुरुष ने क्या क्या चीज साथ में भेजी। एक शब्द भेजा, शब्द सूरत और नृत्य। रास्ते में ये जीव आया, झांझरी द्वीप में कान रंजन और अध्यात्म। कान रंजन ने कहा पकड़ लो, ये कहां जा रहे हैं जी, पकड़वा लिया। और कान ने कहा कि इनको खोल पहना दो, ये निहंग जीव है, इनको खोल पहना दो। तो 5 तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु का खोल, शरीर खोल पहना दिया। इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, 10वां दरवाजा बंद है। उसी दरवाजे से जीव को अंदर घुसेड़ करके दरवाजा बंद कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो जन्मते हैं, हाली बच्चे, उनके तालू में ऐसे होता है क्योंकि वो नरम जगह होती है। इसमें जो है जीव को बंद कर दिया। 10 प्राण, काल ने 10 प्राण उसमें विद्यमान कर दिए। प्राण अपान उदान बयान समान नाम कूर्म कृकल देवदत्त धनुजय। कोई प्राण श्वास को चलाता है, कोई हवा को खारिज करता है, कोई कंठ से लेकर के नाभि तक बीच में भोजन पचाता है, कोई जो है भोजन के जल के गिलास को गटकता है, कोई प्राण जो है पलकों को झपकाता है, कोई किसी प्राण से डकारें आती है, किसी से छींक आती है, किसी से जमुआई आती है। ये प्राणों के अलग अलग कार्य हैं। 10 इंद्रियों को स्थापित किया काल ने, 10 इंद्रियों को, 4 अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहम, इनको स्थापित किया। ऐसा करने के बाद फिर 5 कोतवाल स्थापित कर दिए। वो कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम। और उनसे ये कह दिया कि ये जीव है, इसकी निगरानी रखना, ये जहां से आया है वहां न पहुंच जाए, इसको संसार में ही रखना, ये मेरा आदेश है। तो तब ये जीव नीचे आया, फिर आकर के इसने घर बना लिया, बच्चे बना लिए, पत्नी बना ली, ये सब बना लिए। बनाने के बाद जो है बना करके फिर भूल गया कि मैं कहां से आया हूं। कबीर कहते हैं जागर से जीव आया ताई सुध गई खोए, और पुकार कहूं मैं जीव से। कबीर कहता है कि मैं जीव से पुकार के चिल्ला के कहता हूं कि शब्द पारखी हो, शब्द की परख करो। कौन सी शब्द की परख करो? जो सतलोक तक जाता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उस शब्द की अगर परख होगी तो ये जीव उस शब्द को पकड़ करके सतलोक में चला जाए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने घर पहुंच जाएगा, और जब तक घर नहीं पहुंचेगा तब तक ये सुखी नहीं होगा। जैसे गधा बन गया तो सुखी होगा, पक्षी बन गया सुखी होगा, आदमी बन गया सुखी होगा? नहीं होगा। तब सद्गुरु की आवश्यकता है। देखिए, वैसे गुरु तो संसार में बहुत प्रकार के हैं। प्रेमी भक्तों, 3 प्रकार के प्रमुख गुरु होते हैं, उनके बारे में मैं बताता हूं। उससे आप लोग समझ लें कि हमें कौन सा गुरु मिला है, कौन सा मार्ग मिला है। तो 3 गुरु होते हैं। एक होता है गुरु, हमारी बात को ध्यान से सुने। एक होता है गुरु, दूसरा होता है सदगुरु, और तीसरा होता है पूर्ण सदगुरु, पूरा सदगुरु। तो ये गुरु जो होता है वो क्या करता है? गुरु जो है हमें
मंत्र बताता है। क्या करता है? मंत्र बताता है। गुरु हमें मंदिर बताता है, मंदिर में जाने को कहता है, ये भगवान के मंदिर में जाओ। गुरु तीर्थ के लिए कहता है, गुरु गंगा स्नान करने के लिए कहता है, गुरु यज्ञ करने के लिए कहता है, गुरु मंत्र के जाप करने के लिए कहता है, गुरु माला को से नाम को जपने के लिए कहता है। ये काम किसका है? गुरु जी का है। ये गुरु जी है पहले। दूसरे जो सदगुरु होते हैं उनका काम क्या है? जो सदगुरु होते हैं वे अंदर का नाम, किसका नाम बताते हैं? अंदर का, जो जपा नहीं जाता, जो अपने आप से जप रहा है। प्रेम कर दो। गुरु जो है अंदर की माला बताते हैं। माला, अंदर में कौन सी माला है? बाहर की तो माला काठ की, तुलसी की, चंदन की, मूंगा की, मोती की, रुद्राक्ष की मालूम पड़ती है, लेकिन अंदर में कौन सी माला है? ब्रह्मानंद जी ने कहा है, क्या कहा है कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, श्वास श्वास में घूम रही है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। श्वास श्वास चल जाए, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जाए, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जाए। जो योगी जन ध्यान करता है, जो योगी जन ध्यान करता है, जो योगी जन ध्यान करता है, उठ के सदा प्रभात माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। जो योगी जन ध्यान धरता है, जो योगी जन ध्यान धरता है, उठ कर सदा प्रभात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। मेरे भगवत प्रेमियों, जो सदगुरु होते हैं वे अंदर की माला बताते हैं। सदगुरु होते हैं वो अंदर का नाम बताते हैं। जो तुम्हारे अंदर में नाम रमण कर रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस नाम के लिए क्या कहते हैं कि दलन मोह समा दलन मोह तमसो प्रकाश, दलन मोह तमसो प्रकाश, दलन मोह तमसो प्रकाश। दलन मोह तमसो प्रकाश, दलन मोह तमसो प्रकाश, दलन मोह
कोस प्रकाश बड़े भाग्य तोरा बड़े भाग्य तोरा आवे जादू बड़े भाग्य तोरा आवे जादू बड़े भाग्य तोरा आवे जादू मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं कि दलन मोहतम सोस प्रकाश। ये जो नाम है जो उर्माने हृदय में आता है और जाता है, ये जो है दलन मोहतम, दल माने समूह, इन्हीं मोह का जो समूह है, मोह का समूह क्या है? रिश्ते, नाते, पत्नी, पति, मोह, इनको जो है ये इनका जो दल है, इस दल के दल को धीरे धीरे नाम का स्मरण करते हैं तो उनको खत्म कर देता है। बोल जयकारा बोल गणेश गुरु महाराज की जय। हम घर में परिवार में रहते रहते संसार में रहते रहते जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। संसार के लोग जो है जो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं वे ही तुम्हें जान सकते हैं और लोग कोई भी तुम्हें नहीं जानते। और देखो जो सदगुरु हैं वे अंदर का मंदिर बताते हैं, अंदर में मंदिर है। कहते हैं क्या कहते हैं कि मन मंदिर तन भेष कलंदर, 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 सबका अंदर होता दर्शन, सबका अंदर होता दर्शन, सबका अंदर होता दर्शन। ये कहते हैं कि तुम्हारे घट के अंदर जो सदगुरु हैं वो मंदिर बताते हैं और उस मंदिर में भगवान का दर्शन कराते हैं। मंदिर में क्या होता है? घंटा बजता है, शंख बजता है, घड़ियाल बजता है, तमाम 10 तरह की आवाजें बताई जाती हैं। वो अनहद नाद की आवाजें हैं, वो तुम्हारे अंदर में सुनाई देती हैं। देती कि नहीं देती हैं? देती हैं। कितने लोग जो है आवाज को सुनते हैं वे हाथ उठाएं। देखिए तुम्हारे घट में आवाजें होती हैं, तो ये मंदिर में आवाजें होती हैं। किन्हीं किन्हीं को जब टाइम हो जाता है भजन ध्यान करते करते तो बिना क्रिया के ये आवाजें चलते फिरते सुनाई देने लगती हैं। ये पहचान है कि तुम्हारा भजन जो है पक रहा है। और बिना क्रिया के नहीं सुनाई देते हैं तो तुम्हारा भजन पक नहीं रहा है, तुम्हारा कोई ज्यादा अभ्यास नहीं है। प्रेम भक्तों, और जो है बताते हैं कि सदगुरु के चरणों में 68 तीर्थ होते हैं। कहते हैं 68 तीर्थ गुरु चरण, अरे परवी होते आनंद। 68 तीर्थ गुरु चरण, परवी होते अखंड। 68 तीर्थ गुरु चरण,
ज्ञान भी होते अखंड। सहजो ऐसा सहजो ऐसा धाम नहीं, अखंड खंड ब्रह्मांड। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल आन ब्रह्म। सहजो सकल आन ब्रह्म। मेरे भागवत प्रेमियों, सदगुरु के चरणों में 68 तीर्थ होते हैं। सदगुरु ही भगवान से मिलाता है। कवि साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी उन गुरन की जो गोविंद दियो मिलाए। जो गोविंद से मिलाते हैं, गोविंद का दर्शन कराते हैं, उन सदगुरु की बात है। सब सदगुरुओं की बात है। जो गुरु है वो भगवान का फोटो दिखा सकता है, भगवान का मंदिर दिखा सकता है, भगवान की पत्थर की मूर्ति बता सकता है, लेकिन भगवान का जिंदा दर्शन नहीं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तीसरा सदगुरु होता है पूर्ण सदगुरु, पूरा सदगुरु, जो है अंड पिंड ब्रह्मांडों में सफर कराता है। तुम्हें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में ले जाकर के सतलोक में ले जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिसके लिए जो नियक्षर शब्द को बताता है, परमात्मा के शब्द को बताता है, जो सार शब्द को बताता है। प्रेम भक्तों कहते हैं कि पूरा साहेब से ये जो सब विधि पूरा हो, पूरा साहिब से ही जो सब विधि पूरा हो। पूरा साहिब से ही सब विधि पूरा हो। कहते हैं कि जब तक तुम्हें पूरा सदगुरु नहीं मिलेगा, तो जो तुम्हारा परमात्मा का जो मूल ज्ञान है वो भी खो जाएगा। कहते हैं जब पूरा सदगुरु मिलता है तब वो परमात्मा से कनेक्शन कर देता है, परमात्मा से जोड़ देता है। फिर वो शब्द जो है तुम्हें जपना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आसन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए कोई क्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रिया की कोई है। उसके लिए कवि साहब कहते हैं कि ठाड़े बैठे परे उताने, ठाड़े बैठे पड़े उताने। अरे कहे कबीर हम पाई ठिकाने, कहे कबीर हम पाई ठिकाने, कहे कबीर हम पाई ठिकाने।
हमेशा हो रहा है।